नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश। मेरे YouTube चैनल विद्यादान पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम करंट अफेयर से जुड़ा हुआ एक मुद्दा लेकर फिर से आपके सामने हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे चाइना द्वारा उइगुर मुसलमानों के ऑर्गन हार्वेस्टिंग पर। ऑर्गन हार्वेस्टिंग क्या होता है इसे जानेंगे, और ये उइगर मुसलमान क्या हैं और इनका इतिहास क्या रहा है इस पर हम जानेंगे। न्यूज़ कटिंग को आप देखते चलना, मैं आपको बताता हूँ कि क्या हो रहा है। चीन ने उइगुर मुसलमान, जो कि 20 लाख उइगुर मुसलमान हैं, उनको अपने डिटेंशन सेंटर में कैद कर रखा है और अब उनको मार मार के उनके शरीर के अंगों को बेच रहा है, जैसे कि फेफड़े यानी लंग्स, दिल यानी हार्ट, लीवर, किडनी, इन सब चीज़ों को अलग अलग तरीके से निकाल उनके शरीर से बेच रहा है, जो कि बड़ी ही भयावह न्यूज आई है निकलकर चीन से। तो हम ये समझते हैं कि ऑर्गन हार्वेस्टिंग यानी कि मानव के शरीर के अंगों को बेचना ऑर्गन हार्वेस्टिंग कहलाता है। इसका इतिहास बहुत पुराना रहा है। पहले मिस्र और सीरिया में आतंकवादियों ने लोगों को मार मार के वहाँ के लोगों के अंग या शरीर के हिस्सों को बेच दिया। अब चाइना ने, जो कि उइगुर मुसलमान है, कल संयुक्त राष्ट्र की एक मानवाधिकार रिपोर्ट की एक रिपोर्ट आई है जो बताती है कि चाइना में बंद उइगुर मुसलमानों के चीन उनके अंगों को निकाल कर दुनिया में बेच रहा है। और ये न्यूज़ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की न्यूज़ से निकल कर सामने आई है। तो समझते हैं कि ये उइगुर मुसलमान कौन है और इनका इतिहास क्या है और आपके पेपर के लिहाज से क्या क्या ज़रूरी बातें हैं, समझते हैं। तो पहले हम बात करेंगे उइगुर मुसलमान पर। इसको समझने के लिए पहले आपको इतिहास में जाना पड़ेगा। पहली शताब्दी में हम बात करते हैं उइगुर मुसलमानों की। चीन का जो सबसे बड़ा प्रांत है यानी राज्य है, उसको हम आज कहते हैं जिनजियांग प्रांत। जिनजियांग प्रांत यानी चीन का जो सबसे बड़ा प्रांत है या राज्य, उसका नाम है जिनजियांग प्रांत। यहाँ पर उइगुर मुसलमान रहते हैं। वहाँ पर इनकी जनसंख्या आज करीब 1 करोड़ है, जहाँ पर पूरी तरह से चाइना की जो पार्टी है यानी जाने चाइना की सरकार, वहाँ से पूरी तरह से उसको कंट्रोल कर रखा है। चीन ने इस इलाके में मीडिया, इंटरनेट, इन सब चीज़ों को बैन करके रखा हुआ है। वैसे तो अगर देखा जाए इतिहास में, तो चीन की सरकार और उइगुर मुसलमानों में बहुत पुरानी लड़ाई है, बहुत दिनों से लड़ाई चल रही है। लेकिन ये लड़ाई मुख्य रूप से 2009 के बीच 9 के बाद ही लोगों के सामने निकल के आती है। सन 2010 में एक मानवाधिकार रिपोर्ट आई थी, जिसके अनुसार बताया गया था कि चीन में 10 लाख उइगुर मुसलमानों को जेल में बंद करके रखा गया। 2019 में एक न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट आई, जिसके अनुसार चीन में 20 लाख उइगुर मुसलमानों को जेल में बंद करके रखा गया है। तो अब हम समझते हैं कि मुख्य रूप से अब हम समझेंगे कि उइगुर मुसलमान कौन है। ये चीन के जिनजियांग प्रांत में रहते हैं। वहाँ के मुख्य रूप से एथनिक हैं। अब मैं पहले आप इन बात को बहुत ध्यान से समझ लेना कि एथनिसिटी क्या होती है। जैसे कि आप समझिए, हम भी भारत के रहने वाले हैं और सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल के लोग भी रहने वाले भारत के ही हैं। लेकिन हमारे और उनके चेहरे की बनावट में एक अंतर है। यही अंतर एथनिसिटी या नरजातीय डिफरेंस या अंतर कहलाता है। यानी जैसे नेपाल के लोग देखने में अलग लगते हैं, हम देखने में अलग लगते हैं, वैसे ही उइगुर मुसलमान और वहाँ की जो दूसरी सबसे बड़ी एथनिसिटी है, उसका नाम है हान। मैं फोटो लगाता हूँ, आप दोनों को देख के पहचान जाएंगे दोनों में क्या अंतर है। चीन में जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है वो हान की है, हान लोग हैं। और दूसरे नंबर पर जो सबसे ज़्यादा करीब 1 करोड़ की जनसंख्या है वो है उइगुर मुसलमान। दोनों की एथनिसिटी में अंतर है, यानी दोनों के चेहरे में एक विशेष रूप से बनावट में अंतर है। पहली शताब्दी में उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, इन तीनों जगहों को मिलाकर करीब 3 लाख उइगुर मुसलमान रहा करते थे। 10वीं शताब्दी में इन लोगों ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया और जो चीन में मुसलमान है उसका 80% हिस्सा उइगुर मुसलमान जो है वो सुन्नी मुसलमान है। 1912 में चीन की एक क्रांति हुई, जिसमें यान जिनसंग नाम का एक उइगुर मुसलमान ही था, वो राजा बन बैठा जिनजियांग का, जहाँ पर उइगुर मुसलमान ज़्यादा रह करते थे। लेकिन 1928 में उसकी हत्या कर दी गई। और बाद में 1949 में जब चीन आज़ाद हुआ तो चीन का जो गृह युद्ध चला वो काफ़ी लंबा चला। उसके बाद चीन की पार्टी जीती, यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जीत गई, CCP जीत गई, और उसमें कम्युनिस्टों यानी साम्यवादियों की सरकार बनी। साम्यवादियों की सरकार में जिनजियांग प्रांत को ऑटोनॉमी का दर्जा दे दिया गया। ऑटोनॉमी मतलब स्वायत्तता था।
स्वायत्ता का मतलब ऐसे समझिए जैसे अभी तक हमने ये स्वायत्ता दे रखी थी कश्मीर को, वैसी ही स्वायत्ता वहाँ थी जैसे हमारे पास नियम था, पहले हमारे पास कश्मीर को दिया गया था। 1958 से लेकर 1960 के बीच चीन में एक कैंपेन चलाया गया, कैंपेन या उसको आंदोलन भी कह सकते हैं। उस आंदोलन का नाम था ग्रेट लीफ कैंपेन। ग्रेट लीफ कैंपेन 1958 से 60 के बीच में चलाया गया। इसके अंदर जो हान लोग थे, हान मैंने कहा ना 2 जनजातियां हैं, एक उइगुर एक हान। हान की जनसंख्या वहाँ 92% है, बाकी दूसरे लोग रहते हैं जिसमें कि उइगुर है। हान लोगों को द ग्रेट लीफ कैंपेन में ज़्यादा फायदे पहुंचाए गए, मतलब जो चाइना की ज़मीन थी वो हान लोगों को बांट दी गई, वहाँ के जो रिसोर्स थे, नौकरियाँ थी, सब जगह हान लोगों को वहाँ की सरकार ने बैठा दिया। इसमें जो सबसे मुख्य बात हुई कि हान लोगों को जिंजियांग प्रांत में ज़बरदस्ती बसा दिया गया। ऐसे समझ लीजिए जैसे कि कोई सिक्किम के आदमी को लाके आप हमारे अगल बगल में बसा दे। इससे दिक्कत क्या होती है कि जैसे समझिए इस बात को, जैसे सिक्किम या नागालैंड के लोगों की कल्चर अलग है, भाषा अलग है, तो हमारे बीच में रहने में, उनको एडजस्ट करने में काफ़ी समय लग जाता है। वही बात उइगुर मुसलमानों के साथ हुई। जहाँ पर उइगुर मुसलमानों का राज्य था या जहाँ पर उनकी जनसंख्या ज़्यादा थी, वहाँ पर चाइना ने हान लोगों को बिठा दिया और वहाँ पर हान लोगों का शासन एक तरह से हो गया और उइगुर मुसलमानों का शोषण किया जाने लगा। इस तरह से जब इनका शोषण बढ़ा तो 1966 से लेकर 76 तक चीनी क्रांति हुई, चीनी रेवोल्यूशन चला। चीन में कल्चरल रेवोल्यूशन आया। कल्चरल का मतलब होता है सांस्कृतिक क्रांति आई और वहाँ की सरकार ने पूर्ण रूप से सभी को चीनी भाषा सीखना, बोलना, पढ़ना और लिखना अनिवार्य कर दिया। जो कि उइगुर लोगों की भाषा थी, उसका नाम था अल्ताई भाषा, या कह सकते हैं तुर्किश परिवार की एक भाषा है जिसका नाम था अल्ताई। वो अरबी भाषा को प्रयोग करते थे क्योंकि मुसलमान थे, लेकिन वहाँ की सरकार ने जबरदस्ती जो चीनी भाषा से मंदारिन भाषा है उसको उन पर थोप दिया। हान लोगों को जिंजियान प्रांत में, जहाँ पर पहले उइगुर मुसलमान रहा करते थे, वहाँ पे उन्होंने पूरी तरह से उनको बसा दिया। इससे उइगुर मुसलमानों की जनसंख्या कम होने लगी और हान लोगों की जनसंख्या ज़्यादा होने लगी। इसको लेकर उनके बीच में आपस में कई लड़ाइयाँ चली। हान जनजाति का सरकार ज़्यादा सपोर्ट करती थी और वहीं पर उइगुर मुसलमानों को किसी भी तरह से ध्यान नहीं दिया जाता था। इसको लेकर उनके बीच में एक आपस में मनमुटाव हो गया और लड़ाई चलने लगी। 2009 में कुछ उइगर मुसलमान के संगठनों ने चाइना में एक मेट्रो ट्रेन में बम ब्लास्ट कर दिया जिसमें करीब 200 लोग मारे गए। इसके बाद चाइना की सरकार ने पूरी तरह से जिंजियान प्रांत को आर्मी और पुलिस के द्वारा घेर लिया और वहाँ पर पूरी तरह से इस्लाम पर बैन लगा दिया। समझते हैं वहाँ क्या क्या बैन है। वहाँ कुरान पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। कोई भी मुसलमान वहाँ पे दाढ़ी नहीं रख सकता है, कोई भी औरत वहाँ पे बुर्का नहीं पहन सकती है। मुसलमानों में जो सबसे हराम बात है वो सूअर का मांस खाना है, लेकिन वहाँ पर ज़बरदस्ती सभी मुसलमानों को सूअर का मांस खिलाया जाता है। जो इंसान उनकी बात नहीं मानता है उन्हें डिटेंशन सेंटर यानी कि जेल में डाल दिया जाता है और वो दुनिया से बताते हैं कि ये हमने स्कूल खोले हैं उइगर मुसलमानों को पढ़ाने और शिक्षित करने के लिए। जो मुसलमान उनकी बात नहीं मान रहे हैं उनको, और जो जेल में लोग मर जा रहे हैं उनको, उनके अंगों को चाइना निकाल कर अब ब्लैक मार्केट में बेच रहा है, जिससे उसने मिलियंस ऑफ डॉलर कमाए हैं। उइगर मुसलमानों को कुछ आतंकवादी संगठन थे जो तुर्किस्तान वगैरह में थे, तुर्कमेनिस्तान में थे, उन लोगों ने सपोर्ट किया। एक आतंकवादी संगठन था जिसको चाइना बताता है, उसका नाम था ETIM, ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट। इस मूवमेंट ने चाइना के अंदर बहुत सारे बम धमाके किए और बहुत सारे लोग मारे गए। इसलिए वहाँ की सरकार ने पूरी तरह से जो भी वहाँ इस्लाम को मानने वाले हैं उनको जेल में डाल दिया। इनकी जनसंख्या आज 20 लाख है। एक रिपोर्ट बताती है, जो आप पढ़ सकते हैं, एक रिपोर्ट बताती है कि वहाँ पर 20 लाख में से 9 लाख महिलाएं हैं और उन महिलाओं का चाइना सिस्टमेटिक तरीके से बलात्कार करता है। जैसे कि वहाँ पे जो आर्मी है या पुलिस है, डेली वहाँ की औरतों को निकाल के, अलग अलग औरतों को निकाल के वहाँ पर डेली सेना या पुलिस के लोगों के पास भेजा जाता है, उनका बलात्कार किया जाता है। हाल ही में खबर बचाती है कि यहाँ की औरतों को ले जाकर दूसरी दुनिया की ब्लैक मार्केट में बेच दिया जाता है। तो और अब आपने पढ़ा है कि उनके शरीर के अंगों को भी बेचा जा रहा है। ये है उइगर मुसलमान और जिनके बारे में मैंने आपको बताया।
हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में चाइना का इन्फ्लुएंस इस कदर बढ़ चुका है कि उसने 20 लाख मुसलमानों को कैद कर रखा है, रोज एक सिस्टमेटिक तरीके से उनकी हत्या कर रहा है, लेकिन दुनिया में कोई बोलने को उसके खिलाफ बोलने को तैयार नहीं। जैसे कि बहुत सारे देश हैं दुनिया में, 58 मुस्लिम देश हैं, लेकिन कोई भी मुस्लिम देश चाइना के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता। चाहे वो पाकिस्तान हो, तुर्की हो जो खलीफा बनने की कोशिश कर रहा है, सऊदी अरब जो खलीफा बनने की कोशिश करता है, थाईलैंड, हर दुनिया का कोई भी मुस्लिम देश उनके खिलाफ बोलने को तैयार नहीं, क्योंकि ये लोग चाहे पाकिस्तान हो, सऊदी अरब हो, तुर्की हो, ईरान हो, ये सभी चाइना से पैसा खाते हैं। और इसी के कारण दुनिया में कोई भी देश उन 20 लाख मुसलमानों की तरफ नज़र उठा के नहीं देखते हैं। ये कभी सोचते ही नहीं कि कहीं मारे जा रहे हैं। वहीं अगर इंडिया में या कहीं और देशों में कोई दंगा हो जाए, उसमें कोई एक आदमी मारा जाए, तो हम दुनिया का इशू बना देते हैं कि हमारे देश में लोग सुरक्षित नहीं, उन्हें मारा जा रहा है। हम ऐसी खबरें देखते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये एक पॉलिटिक्स है जो किसी धर्म के लिए नहीं, केवल राजनीति के लिए की जाने वाली पॉलिटिक्स है। तो मेरी जानकारी आपको कैसी लगी? ये था उइगुर मुसलमानों का इतिहास। इसको और भी अच्छे से बताया जा सकता है, लेकिन वीडियो बहुत लंबा नहीं करना है, और आपको मैंने शॉर्ट में बताने की कोशिश की है कि उइगुर मुसलमान क्या हैं और उनके खिलाफ क्या हो रहा है चाइना के अंदर, जिनसे आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। अगर मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करके ही जाना, जिससे मुझे और भी मोटिवेशन मिल जाए। धन्यवाद।